तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है टाइम टेबल पे कि एक टाइम टेबल कैसे होता है अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहा है या कोई बच्चा ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहा है। एक टाइम टेबल जो प्रॉपर टाइम टेबल है। मैं यहाँ वो बातें नहीं बोलूँगा कि अच्छा मैं 7 से 8 खाना खाता था, 9 से 10 में पढ़ाई करता था, 10 से 11 में सोता था। वो सब नहीं करनी बातें। सिंपल मैं कंसाइज रखूँगा। हर एक बच्चे की सिचुएशन डिफरेंट है और हर एक बच्चा अपने संघर्षों से जूझ रहा है। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, चाहे वो एडिक्शन हो गया किसी चीज़ का, चाहे वो शॉर्ट स्क्रॉल करना हो गया, चाहे वो बैकलॉग्स हो गया। तो आपका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये दिल से अच्छा लगे, मतलब आपके खुद के दिल से अच्छा लगे कि आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, तो आप एक बार पॉज करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी हम मूव ऑन करते हैं। लाइक सब्सक्राइब की पिंग तो चलती रहेगी मेरे और आपके बीच में, है ना। तो सबसे बेस्ट होता है टाइम टेबल का। जो सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि आप अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तब भी आप सही हो, अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तब भी आप सही हो। तो ये मिसकंसेप्शन हटा देना कि अर्ली अर्ली आवर स्टडी और लेट नाइट स्टडी, है ना। एवरीथिंग इज बेस्ट अगर आपको रिजल्ट अचीव हो रहे हैं उससे, है ना। तो यूटिलाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स सबसे पहला पॉइंट होगा। अगर आपको नहीं पता आपका प्रोडक्टिव आवर क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप सो के उठते हो ना, या तो अगर आप नैप लेके उठते हो, नैप मतलब 20 से 30 मिनट का जो वो रहता है, आप थोड़ा सा लेट गए, है ना। या तो आप रात को सो के उठते हो, सुबह में सो के उठते हो, 6-7 घंटे की जो नींद होती है। तो उसके बाद जो आपका 6 घंटे का टाइम फ्रेम होता है ना, दैट इज़ द मैक्सिमम प्रोडक्टिव आवर। अगर आप हो सके ना तो जैसे ही सो के उठो ना, विदाउट ब्रश या विदाउट ईटिंग या विदाउट चाय नाश्ता, चखना वगैरह कुछ भी, है ना, वो स्टडी फॉर टू लेक्चर्स, मतलब 2 लेक्चर देखो कम्प्लीटली, है ना। 3 घंटे के लेक्चर देखो, उसके बाद आप जाके ब्रश करना और नहाना। और नहाने के बाद क्या होगी, आपको रिफ्रेशमेंट आएगी और आप फिर से पढ़ सकोगे, है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट आई एम सेइंग कि यूटिलाइज योर प्रोडक्टिव आवर। अगर आपको नहीं पता था तो आपका प्रोडक्टिव आवर ये होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटली थोड़ा स्ट्रेन लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो दुनिया जहान की जो कठिन मैथ्स होती है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप टायर्ड हो रहे हो, आपका दिमाग थोड़ा थक रहा है, तो आप 20-30 मिनट के लिए सो जाओ और मम्मी को बोल दो कि उठा दे लें, मेरा असाइनमेंट सबमिट करना है, स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो मम्मी भी थोड़ा सीरियस रहेगी और आपको उठाएगी टाइम पे। उसके बाद आप फिर वो रूटीन को कंटिन्यू करना कि 2-3 घंटा सो। हो सकती है तो दिन में 2 बार नहाना, है ना। ऐसा नहीं कि आपको हाइजीन मेंटेन करने में बोल रहा हूँ, बट आप जब नहाते हो ना, आपको एक रिफ्रेशमेंट रहती है। आप खुद कभी फील करना कि आप क्रिकेट खेल के और आप नहाओ, तो आपको एक अंदर से अच्छा लगता है और आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहोगे उसमें। और मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहने से क्या होता है ना, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो बहुत टाइम, लंबे टाइम तक रिटेन रहती है वो चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी जो चीज़ है, ट्राई टू कवर लाइव लेक्चर एज मच एज पॉसिबल। भले ही बहुत बच्चों को रिकॉर्डिंग देखना पसंद है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपका लेक्चर लाइव शेड्यूल्ड है और आप क्लास से पीछे हो, है ना। बहुत 99% बच्चों को यही हालत रहता है, मेरा भी था। तो मैंने क्या किया था, मैं जैसे उस दिन का प्रीवियस लेक्चर देख लेता था। वो भी ऐसा नहीं कि वैसे करना है, या तो मैं वन शॉट से थोड़ा देख लेता था, या तो जैसे वन शॉट इतना बड़ा होता है ना 8 घंटे का, तो कोई बच्चा वहाँ टाइम स्टैम्प लगा देता है। हाँ, तो उस पार्ट को मैंने देख लिया, या जो पीडीएफ होती है उस पार्ट से मैंने रेफर कर लिया कि अगले दिन, ताकि एक कंटिन्यूटी वो मेंटेन रही कि अच्छा अगले दिन ये पढ़ाया जाएगा तो ये मेरे को करना है, ये लाइव लेक्चर में होगा, तो ताकि मैं मिस आउट ना करूँ लाइव लेक्चर में कि अच्छा क्या पढ़ा दिया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज रोहित भैया ने बोला लाइव लेक्चर देखना तो लाइव लेक्चर देखना ही देखना है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें मैं करता था, मैं थोड़ा सा वन शॉट देख लेता था ताकि मैं क्लास के साथ चलूँ। तो मेरा बैकलॉग, जो करंट बैकलॉग है ना, वही आपका मेजर चंक होता है, क्योंकि वो क्लास बढ़ती रहती है और आप पीछे रहते ही रहते हो। मतलब ऐसा रहता है इक्वेशन, क्लास बढ़ रही है ऐसे और आप पीछे जा रहे हो ऐसे, मतलब समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि क्लास भी ऐसे बढ़ रही है आप भी ऐसे बढ़ रहे हो, क्लास ऐसे जा रही है आप ऐसे जा रहे हो। तो ये होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ। तो ये अवॉइड करने के लिए मैं ये चीज़ किया करता था। आप भी ये फॉलो कर सकते हो और इससे मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% आपको रिजल्ट अचीव होंगे। डोंट काउंट नंबर ऑफ आवर की भाई मैंने 16 घंटा पढ़ा, भाई मैंने 14 घंटा पढ़ लिया, भाई मैं तो 10 घंटा पढ़ता हूँ रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे ऐसे ये नहीं करनी है आपको। सोने के पहले, या सोने के पहले ही मैं बोलूँगा, आप एक पेपर लो और आप लिख दो कि आपको अगले दिन क्या करना है। एक चेक बॉक्स होता है, जैसे एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना लिया, उसमें टिक करते जाओ कि आपने ये किया।
और दिन के एंड तक इंश्योर करो उसका 80 to 90% आप कर लोगे, क्योंकि जब आप चेक बॉक्स बनाते हो ना तो आप अपने आप को थोड़ा तीसमार खान समझते हो कि आप ये सब कर लोगे और आपका पूरा 24 घंटे में से एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से बनाते हो, तो यू आर मेकिंग द मोस्ट परफेक्ट थिंग फॉर यू, बट आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। आप देख लेना, आप टिक करते जाओ, आपने लिखा होगा मेरे को 3 लेक्चर करना है, मेरे को 3 DPP करनी है, लेकिन आप दिन के एंड में देखोगे कि आपका हुआ ही नहीं है वो सारी चीज़। तो डोंट अकाउंट नंबर ऑफ आवर्स, आप एक फिक्स टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने की 90 to 100% अचीव कर लोगे। अगर आपने 100% अचीव कर लिया तो आप टॉप 100 बच्चों में आते हो इंडिया के। कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आप वो कर पा रहे हो वो चीज़ें, है ना। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप, ये पॉइंट मैंने बहुत बार बोलूँगा और बहुत बार रिपीट भी करूँगा। आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज आपका बैकलॉग है, जस्ट बिकॉज आपने आलसपंती की है 1 साल 1.5 साल, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिन रात 24 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे आपसे होगा नहीं, आप रिटेन नहीं रख पाओगे, आप कोसोगे, आप मेरे को कोसोगे, आप अपने आप को कोसोगे कि ये मैं कहाँ फंस गया भाई, है ना, कुछ हो नहीं रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, कितना भी पढ़ ले रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, है ना। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको सोना जरूरी है। अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा तो आप 6 घंटा सो, लेकिन आप सो जरूर, है ना। गिव इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मेरे को केमिस्ट्री समझ में आती है तो मैं पूरा दिन केमिस्ट्री के ही लेक्चर देखे जा रहा हूँ, जो बहुत बच्चे करते हैं कि आप क्या करते हो ना, आपको एक चीज़ पसंद है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला चैप्टर पसंद है, आपने केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर देखे ही नहीं, आपने पूरा दिन 9-10 लेक्चर लगा दिया आप इलेक्ट्रोस्टैट्स करने में, और 2 दिन में आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स कर तो लिया, लेकिन आपने जो जैसे टीचर ने बोला था कि भाई DPP कर लेना चाहिए, आपने किया नहीं। आप सोचे कि DPP तो एक साथ करूँगा, मैं DPP एक चैप्टर की एक साथ निपटाऊंगा, मैं तो होशियार हूँ थोड़ा सा, मैं 10-12 लाख बच्चों से होशियार हूँ, मैं DPP एक साथ करता हूँ, मैं लेक्चर एक साथ करूँगा, और लास्ट में जब आपके क्वेश्चन नहीं बनते तो उसी चैप्टर को रिपीट करते हो कि भाई वापस पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ छूट गया होगा। तो ये नहीं करनी, इक्वल टाइम दो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों इंपॉर्टेंट है JEE के लिए, किसी भी आप कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हो तो। अगर आप DPP नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लो, 20 मिनट का रहता है या 30 मिनट का रहता है मैक्सिमम मैक्स, है ना। 2x में करके देख लो, यहाँ मैं 2x प्रेफर करता हूँ, क्योंकि और ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर ऑन कर दिया और लेक्चर बस देख रहे हैं क्योंकि भैया ने वीडियो में बोला था कि लेक्चर देखना है। मैं जो करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप मेरे गलतियों से सीख सको। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से IIT दिल्ली में आया हूँ, 3rd ईयर में हूँ, सबसे टॉप ब्रांच में हूँ, बहुत सारे चीज़ एक साथ झेल रहा हूँ, यूट्यूब भी चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको कभी कभी बोल देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। लेकिन ये पॉइंट आप सुनना ज़रूर कि मैं जिस तरह से DPP करता था ना, मैं वीडियो को पॉज कर दिया, जैसे 40 मिनट का DPP है, मैंने उसको पॉज कर लिया और मैं पॉज करके मेंटली सॉल्व कर रहा हूँ कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप होना चाहिए, ये स्टेप के बाद ये। ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, अच्छा ये फॉर्मूला लगा उससे ये वैल्यू निकलेगी, H की निकलेगी, H की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, मैं यहाँ SI यूनिट कन्वर्जन करूँगा, है ना। यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, फिर वहाँ से मैं ऐसे ले जाऊँगा। उसके बाद मैं वीडियो को 30 सेकेंड जो फास्ट फॉरवर्ड रहता है ना, वो कर करके मैं देखता हूँ कि अच्छा जो मैंने बोला सही था, और जहाँ मैं फंसता हूँ तो उस पार्ट को ही मैं प्ले करता हूँ, क्या पता मेरे को कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो ये से आप करना, तो मेरा टाइम बहुत बचता था। 30 मिनट का अगर DPP में रहता था तो मेरा 10 मिनट में ही हो जाता था वो चीज़, है ना। और जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम ऑफ सिलेक्शन, दिस इज़ एग्ज़ाम ऑफ रिजेक्शन। आपको कम्पीट करना अब अपने बगल वाले बंदे से कि आप उससे बेहतर हो। आपको पूरे क्लास में नहीं, आपको स्कूल का टॉपर नहीं बनना, आपको नेशनल टॉपर बनना है। ये मेंटालिटी रखो कि नेशनल टॉपर बनना है, मेरे को स्कूल का टॉपर नहीं बनना, मेरे को बोर्ड में 95% नहीं लाना, है ना, मेरे को JEE में लाना है, ऑल इंडिया रैंक 95, ऑल इंडिया रैंक 1, है ना। इस मेंटालिटी के साथ चलो। स्कूल के बच्चों को छोड़ो भाई, अगर आपके स्कूल का बच्चा कोई बहुत फोर्ड आए, क्लास में बहुत पहले आंसर दे देता है ना, तो उस बच्चों को छोड़ो, उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ो, लगे रहो प्रिपरेशन में, हो जाएगा। बी अ सैडिस्ट, एन्जॉय द पेन, है ना। वेलकम टू द कम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया। आपको अपने आप को तकलीफ देना है, आपको इस दर्द को एंजॉय करना है कि अच्छा मज़ा आ रहा है मेरे को, और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है ना। इस दर्द को जियो और एंजॉय करो इसको, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में। और जो 8वां जो मैंने पॉइंट लिखा था, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, लाइक प्लीज़ 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 कर देना, है ना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।